क्या आयशा ने जल्दी प्यूबर्टी हिट कर ली थी? सर मैं चाहूंगा आप जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि प्यूबर्टी हिट करना ही तो सब कुछ नहीं है। सब्सटेंशियल निगरान सर। जी जी, यानी देखिए दो बातें हैं इसमें। अगर अगेन आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपकी ज्यादा ग्रास्प है, मैं जनरल बात कर देता हूँ कि ये बात के एडल्ट एज क्या है, ठीक है, ये इस पर बड़ी बहस होती है कि जी कब आप अपने डिसीजन जिंदगी के खुद लेने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि कोई भी बच्चा जब प्यूबर्टी को हिट करता है तो उसको तमाम अपनी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं एक्शंस के वो क्लियर हो जाती है और वो अपने डिसीजन खुद लेने के काबिल हो जाता है, जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं उसकी जिंदगी पर, बहरहाल ये बात गलत है। तो ये कहना कि जी प्यूबर्टी का हिट कर देने को बेसिस बना लेना कि उसके साथ किसी आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं और वो कंसेंट देने के काबिल है, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं, ठीक है। अब तो यहां तक बात हो रही है कि इवन आप ये देखें कि ये जो 18 की जो एज है, ये भी एक इसका भी एक ये मतलब एक आर्बिट्ररी चीज है ना। बहुत सारी चीजों में आपको ये वाज़ेह होता है कि आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स के जो कुछ जो न्यूरॉन्स की जो डेवलपमेंट है वो तो 24-25 साल तक होती रहती है, जो बेसिकली आपको एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग के अंदर जो मदद देता है वो कि कौन सा काम से अपने आप को रोकना है, कौन सा काम करना है, वो लेटर एज तक डेवलप होती है और बाज लोगों की वो मुख्तलिफ होती है। हैविंग सेड दैट, मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा कि आपको सिस्टम चलाने के लिए कोई ना कोई तो एज रखनी पड़ेगी, लेकिन पॉइंट ये है कि ये 18 भी एक आर्बिट्री है। वो एक अगर कोई एक 7-8 साल का बच्चा या बच्ची सेक्सुअली कोई मैच्योर हो गई है या हो गया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कंसेंट देने के काबिल हो जाए और वो अपनी जिंदगी पर कॉन्सिक्वेंसेस को ना कर सके, को एनालाइज कर सके और वो उस चीज का विक्टिम ना बन सके, जिसको एक पावर डिफरेंशियल तो एग्जिस्ट करता है कि एक 8 साल की बच्ची है और एक फर्ज करें 50 साल का मर्द इन कंट्रोल है, तो एक पावर डिफरेंशियल तो है उसके अंदर। कैश कंसेंट का मतलब क्या अंडर पावर डिफरेंशियल, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कंसेंट के, कंसेंट का तो मतलब ये है कि आप किसी पावर डिफरेंशियल में ना हो। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, यानी कि इसको बेसिस नहीं क्या कहते बनाया जा सकता। अच्छा, और आयशा की शादी का जो मसला है वो बड़ा खतरनाक है। देखिए 6 साल की उम्र में एक बच्ची का निकाह होता है। निकाह का मतलब क्या होता है? निकाह में अगर लड़की इनकार कर दे, कबूल के बजाय वो कह दे कि मैं हूं, वो कबूल नहीं करती, तो निकाह वहां पे टूट जाता है। तो क्या मैं ये आप देखें, आज आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं 5 साल की उम्र में, ये आपकी पहली क्लास की बच्ची, जब आप उसे दुकान पे पेंसिल खरीदने लेके जाते हैं, मेरे सब मुसलमान भाइयों इस बारे में सोचिए जरूर। तो क्या जो पेंसिल वो आपको कहती है, आप उसे खुद नहीं देखते कि ये ठीक है कि नहीं? मतलब कंसेंट वो कैसे दे सकती है जिसको ये नहीं पता कि ये पेंसिल खरीदनी है कि नहीं? बच्चों को ये नहीं पता कि कोला पीना है कि नहीं पीना, दूध उनके लिए अच्छा कि बुरा है, ठीक है। 6 साल की बच्ची को लोग दूध अभी दे रहे होते हैं, वो पी रही होती है, और बॉडी उसकी तो बेचारी 6 साल की बच्ची तो इमेजिन करेंगे इतनी सी होती है वो टोटल, ठीक है। यानी बोलना भी 6 साल के बच्चों को ठीक नहीं आता। वो अपने मुंह में नवाला नहीं रोटी का डाल सकते। वो आप जब ऐसे बच्चे को आप वो टॉयलेट जाता है तो साफ भी उसको आप खुद करते हैं, तो आप उस बच्ची को ये इजाजत दे रहे हैं कि वो कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है। कितना बड़ा है, मतलब आप ये सोचें, आप लोग इंसानी एलिमेंट जो है ना, ह्यूमन एलिमेंट, उसको निकाल के आप लोग ये सोचते हैं कि आयशा थी, आयशा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कोई बहुत ही जबरदस्त खातून थी 6 साल की उम्र में, कोई एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट खातून थी, हर बात को समझती थी। आप ये समझ के इस बात को ब्रश ऑफ कर देते हैं कि वो 6 साल की बच्ची थी। आप ये सोचें कि आपकी 6 साल की बच्ची क्या डिसीजन कर सकती है। क्या आप ये अलाउ करेंगे कि कोई 6 साल की बच्ची को आपकी के साथ शादी कर ले? फिर 9 साल की बच्ची इमेजिन करें, 9 साल की बच्ची क्या होती है, तीसरी क्लास में पढ़ती है 9 साल की बच्ची, दूसरी में पढ़ती है। तो आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि दूसरी साल की बच्ची के साथ कोई सेक्स कर रहा है, वो भी 50 साल का? 50 साल का क्या, वो 30 साल का, 20 साल का, 15 साल का भी क्या क्यों करे, ठीक है। और दूसरी बात मुझे बताएं कि अगर फिर इसकी जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि हजरत अरब के मौसम में और लड़कियां जल्दी जवान हो जाती थी, उनकी मेंस्ट्रुएशन जल्दी शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो आप ये बात सोचें खुद
कि क्या मेंस्ट्रुएशन होना इस बात का एविडेंस है कि अब बच्ची शादी के काबिल हो गई है। और खतरनाक बात यह नहीं है कि आयशा की शादी उस उम्र में हुई थी, एक सैड बात है। खतरनाक बात यह है कि लोग इस बात को आज भी सही समझते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, और लोग ये समझते हैं कि 9 साल की बच्ची की शादी की जा सकती है। ठीक है, 9 साल की बच्ची की शादी की जा सकती है। जो एग्जाम्पल सेट होती है वो कितनी गलत है, क्योंकि ये याद रखें कि आयशा को तो पूरी जिंदगी को बच्चा नहीं हुआ, आयशा प्रेग्नेंट नहीं हुई। अगर आयशा 11 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होती तो आयशा के लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस होती, ये आज हम अच्छे खासे तरीके से जानते हैं। आपको पता है कि यूएन के मुताबिक, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस हेल्थ और WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, सबसे ज्यादा खतरनाक उम्र जिसमें कोई लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, उन्हें बहुत डेंजरस, जिसमें सबसे ज्यादा मरती हैं, वो कौन सी है भाई? 15 से लेके 20 साल की उम्र तक भी लड़कियां मरती हैं, वो इसको सबसे खतरनाक कहते हैं। उससे नीचे वाली को तो वो टोटली लीथल कहते हैं। ठीक है, तो अब आप एक मुझे बात बताएं, अगर 9 साल की बच्ची को मेंस्ट्रुएशन होगी और वो प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद तो उसका हाल क्या होगा, सोचे तो सही। ठीक है, आप ये बात सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का डैमेज उसको हो सकता है। सही है, उसके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है उस टाइम। और दूसरी बात मुझे बताएं कि एक लड़की बढ़ती किस एज तक है, वो किस एज तक बढ़ती रहती है, उसकी बॉडी किस एज तक ग्रो करती रहती है, ये आप और मैं जानते हैं। 20 साल की लड़की का भी अभी कद बढ़ रहा होता है, एक आधा इंच ही बढ़े चाहे, उसकी हड्डियां अभी भी कैल्शियम उनको खुद जरूरत होती है। क्या उस उम्र में वो अपने पेट में बच्चा पालेगी? मतलब आप खुद सोचें कि कितनी सैड रियलिटी है कि एक बॉडी जिसको खुद अभी जो वो खा रहा है उससे ग्रो करने की जरूरत है, अब वो एक बच्चा पालने लगते हैं, और उस बच्चे की जिंदगी भी डेंजरस। सबसे ज्यादा मिसकैरेजेस इस एज में होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो यही एज होती है, जिसके अंदर किसी भी खातून को, किसी बच्ची को क्या कुछ हो सकता है, वो क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे मुश्किलात हो सकती हैं। सर आपने मुझे जो पेपर भेजा है मैं उसको भी अभी लेके जरा आता हूँ। पेपर साहब में लिख रहा है, उसका एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ पहली 2 लाइनें पढ़ के लोगों पर बड़ी क्लैरिटी आई। आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो अब आप ये बात सोचें कि आयशा के जरिए जो इस्लाम स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, क्या खुदा को इस स्टैंडर्ड को सेट करने की जरूरत थी? हदीस में साफ लिखा, हम 100 बार ये हदीसें, इस तो हम उनकी बात करते रहते हैं, हम दिखाते रहते हैं। खुदा को जरूरत क्या थी एक ऐसी चीज करने की? क्या खुदा का काम नहीं चल सकता था? क्या हजरत मोहम्मद की शादी ऐसी उम्र की लड़की से नहीं हो सकती थी जो कि जवान थी? क्या हो जाना था? मतलब खुदा के लिए ये बात इम्पॉसिबल, जरूरी क्यों थी कि आयशा से शादी की जाए? ऐसा भी तो हो सकता था कि हजरत मोहम्मद की शादी 18 साल की आयशा से होती है, जो कि बहुत से लोग कहते भी हैं, मगर हदीसें ये नहीं कहती। और मसला यह कि अगर आपको इस बात से इख्तलाफ भी है कि हजरत मोहम्मद की शादी इस एज में नहीं हुई थी आयशा के साथ, तो फिर प्रॉब्लम यह है कि किताबों में लिखा है, तो अल्लाह क्या सो रहा था उस टाइम जब बुखारी ये लिख रहा था, जब बाकी मुहद्दिसीन ये बातें लिख रहे थे? क्योंकि अल्लाह को ऐसी गलत बात रसूल से मंसूब होने देनी नहीं चाहिए थी। क्यों? और अगर आप समझते हैं कि अल्लाह ने कहा चलो मंसूब हो जाए, ये इन लोगों की जिम्मेदारी है, तो भाई ये लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी बात मंसूब होने दी। और 1400 साल से इस उम्र की लड़कियों की शादियां बुढ़ों से, जवानों से होती आई, और बहुत सी लड़कियां इस बात से मरी, सफर की। मैं आपको बताता हूं, हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने को 13-14 साल की लड़की की शादी 28-29 साल के बंदे से कर दी थी। वो लड़की पागल हो गई थी, पता नहीं वो अब जिंदा भी होगी कि नहीं, मगर वो पागल, लिटरली पागल हो गई थी वो लड़की। ठीक है, लिटरली वो पागल हो गई थी लड़की। और उस टाइम वो उसे पीरों फकीरों के पास फिराते रहते थे, क्योंकि वो ये समझते थे पता नहीं इस पर कुछ जिन शिन आ गया, ये अपने आदमी के साथ ठीक नहीं रहती, फलां नहीं होता, ढमका नहीं होता। मगर बाद में सारी बात है, मुझे तो अच्छे वक्त ही समझ आ गया था कि यार जब इतने डबल एज के उसके कजन के साथ उसकी शादी कर दी, तो वो बिस्तर पे लेटती नहीं थी, उसका आदमी आता था वो उठ के भाग जाती थी, घर से वो भाग जाती थी। तो ये चीजें आप क्या समझते हैं कि हर लड़की ये बातें बर्दाश्त कर सकती है? एज डिफरेंस आप देखेंगे लड़कियों के दिमागी मरीज बनने में बहुत बड़ा रोल होता है इस बात का, कि अर्ली एज में उनकी शादी करते हैं, प्यूबर्टी को हिट भी कर भी गई है ना, तो सेक्स इज नॉट अ प्लेजेंट थिंग फॉर हर। ठीक है, सेक्स एंजॉय करने के लिए आपको जवान होना पड़ता है, जब आप जवान होते हैं तब आप एंजॉय करते हैं। सर ये मैं कर रहा हूँ शेयर। दो बातें मैं कर दूं इससे पहले कि पेपर क्या कहते हैं खोले। जी सर। ये कि हमने ये बातें की हुई हैं, लेकिन इस डिस्कशन को कंप्लीट रखने के लिए
लोग जो उलमा ये डिफेंस पेश करते हैं कि ये 6 और 9 साल की, कि 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में रुखसती जो है, ये बात गलत है और दरअसल 16 और 19 है। गामदी साहब उस प्लान को बिलोंग करते हैं। मैं आपके सामने गामदी साहब का डिफेंस पेश कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कदर डेफिशिएंट उनका डिफेंस है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि जी ये कातिब की गलती है। वो बताते हैं कि जी जिस तरीके से आपका जो अंग्रेजी जुबान के अंदर फर्ज करें 16 और 6 के दरमियान 3 के लफ्ज का डिफरेंस है, 9 और 19 के लफ्ज के दरमियान 3 के लफ्ज का डिफरेंस है। कि अगर साथ 3 लगा होगा तो इसका मतलब है कि इट्स 1-6, अदरवाइज इट इज ओनली 6। तो अरबी के अंदर जो उसूल है वो ऐसे ही है कि अरबी में 6 को कहते हैं सादिस और 9 को कहते हैं तिसा। और अगर अशर साथ लग जाए जो 10 के लिए है, तो सादिस अशर का मतलब होता है 16 और तिसा अशर का मतलब होता है 19। तो वो उनका क्लेम ये है, उनकी इमेजिनेशन जो कि जी किसी ने गलती की होगी कि एक वो गलती से वो अशर कॉपी करना जो है भूल गया होगा, जिसकी वजह से 16 जो है वो 6 के तौर पर कॉपी हो गया और 19 जो है वो 9 के तौर पर कॉपी हो गया। मैं कहता हूँ दयानत का तकाजा है गामदी साहब, बसद एहतराम जरा अकेले में बैठकर उसको सोचिए कि वो जो कातिब था उसको 6-16 की गलती भी लग गई, उसको 9-19 की गलती भी लग गई, और ऐसी गलती लगने पर कातिब कुछ के लिए कोई जॉ ड्रॉपिंग बात कोई नहीं थी, उसके लिए कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं था। अच्छा ये मैंने 16 को 6 लिख लिया, 19 को 9 लिख लिया, ये कोई अजीब बात नहीं है। ये आपको क्या पता देती है कि कातिब किसी से सवाल नहीं कर सकता था, उसके लिए अचंभे की बात ही नहीं थी। अगर हम आपका नैरेटिव लें और उसको दोनों जगहों पर ही गलती लग गई है, तो यानी गामदी साहब प्लीज दयानत से थोड़ा काम लें, इल्मी दयानत से। आप पर कतई ये बातें सूट नहीं करती। हम आपका एहतराम करते हैं और उम्र के जिस हिस्से में है हम आपको ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं डालना चाहते, लेकिन जब जब आप ये बयान देते हैं इस पर आप जो है वो जरा नजरसानी करें, एक रिक्वेस्ट होगी। अच्छा जी गालिब, ये जो कमिंग टू दिस पेपर, दरअसल ये स्टडी है जो ये बताती है कि जो अर्ली ऑन छोटी बच्चियों, अगर मैं पहली 2 लाइनें इसकी तरफ पढ़ना चाहूंगा पेपर की, रिजल्ट की या शुरू से बैकग्राउंड की? पहली लाइन तरफ पढ़े ना जरा, पहली लाइन जो वो कहते हैं गर्ल्स हु, हाँ जरा देखें, गर्ल्स हु एक्सपीरियंस अर्ली लाइफ फेमिलियल स्ट्रेस मे हैव हाइटेंड रिस्क ऑफ अर्ली प्यूबर्टी। अच्छा, इस बात को समझे और उसके रिजल्ट्स को एस्टैब्लिश करते हैं कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बच्चियां आती हैं वो अर्ली प्यूबर्टी को हिट कर सकती हैं। इसमें उनके फ्री रनिंग स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स है, जैसे यानी कि आपका जिस तरह स्ट्रेस के जितने भी हमारे हार्मोन्स वो आपके साथ, ऑफ कोर्स इस पर आप गूगल करेंगे, मैं एक जुडिशियस गेस बता रहा हूँ कि इसकी डेफिनेटली एपिजेनेटिक चेंजेस बीच में इन्वॉल्व होती होंगी स्ट्रेस हार्मोन के फ्री रनिंग ब्लड स्ट्रीम में, उनको स्ट्रेस हार्मोन की सर्कुलेशन की वजह से। तो ये आपको जिस बच्ची की 6 साल की उम्र में जिसको स्ट्रेस में डाला जाए कि भाई तुम्हारा निकाह हो रहा है, जिसको समझ कुछ नहीं है, जिसकी अभी खेलने के दिन है, वो उसके इर्द गिर्द इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा होगा, तो आपको नहीं लगता कि वो जिस स्ट्रेस में रही होगी, तो ठीक है भाई वो अर्ली प्यूबर्टी हिट कर गई होगी और वो इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से की होगी। जब आज की हमें स्टडीज ये बता रही हैं कि अर्ली लाइफ के अंदर बच्चियों को जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखते हैं तो वो अर्ली प्यूबर्टी को हिट कर सकती है। तो खुद सोचे, और जाहिर बात है कि प्यूबर्टी का अर्ली हिट करना कोई मयार नहीं है, वो तो गालिब ने बिल्कुल क्लियरली अभी बयान कर दिया है, लेकिन अर्ली प्यूबर्टी को हिट कराने में भी किसी का किरदार हो सकता है, इस बात को याद रखें। ये तो अब एक और भी बात है सर, इधर इस सिनेरियो को ये भी कर सकते हैं आप, अगर एक बच्ची सेक्सुअली अब्यूज हो रही है जी, तो वो भी टेंशन में रहेगी, तो वो जल्दी इस प्यूबर्टी हिट कर सकती है। फिर बस कुछ ना पूछिए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाती है चीजें। मैं उन लेवल्स में नहीं जाना चाहता कि अगर कोई फॉन्डलिंग हो रही है किसी बच्ची के साथ, बाज दफा वो अर्ली प्यूबर्टी को हिट कर सकती हैं, लेकिन वो फिर कहेंगे कि हमने कोई ब्लास्फेमी कर दी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।